बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, मैं हूं खालिद और आप देख रहे हैं खालिद बाइक से मेरी यूट्यूब चैनल। मेरे भी आज हमारे पास एक मोटर बाइक आया 125। इसका मसला ये है कि ये मोटर बाइक के जो गियर हैं वो शिफ्ट नहीं होते। इसका जो चौथा गियर मोटर बाइक का लगा हुआ है ये ना ही निकलता है और ना ही लगता है। ठीक है, अभी आपको अगर हम चेक करें तो इसके जो गियर आगे पीछे बिल्कुल निकल भी नहीं रहे, लग भी नहीं रहे और निकल भी नहीं रहे। इसका क्या इशू हो सकता है, क्या मसला हो सकता है? अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, आपके जहन के अंदर इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन आ रहा है कि इसके अंदर ये फॉल्ट हो सकता है, तो किसी ने भी चीटिंग नहीं करनी, कमेंट्स के अंदर मुझे लाजमी बताना है कि आप क्या सोच रहे थे, इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक है, और इसका जो भी फॉल्ट है इस फॉल्ट को हल करेंगे, हल करके इस मोटर बाइक को दोबारा इसकी जो गैर शिफ्टिंग का मसला है वो हम ओके करेंगे। और अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन बासानी आप तक पहुंच सके। वीडियो को शुरू करने से पहले एक मरतबा प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो चलें प्यारे भैया वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोटर बाइक की किक लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे मोटर बाइक को और जो गियर शिफ्टिंग का मसला है वो आपको चेक करेंगे कि मोटर बाइक के गियर क्यों नहीं निकल रहे। ठीक है, और आप भी देखिए वीडियो के अंदर इस गियर शिफ्ट नहीं हो रहे। अगर आपकी मोटर बाइक के अंदर भी इस तरह का कोई भी मसला है तो मैं भी इसी मसले के अंदर आपका मोटर बाइक का जो सोल्यूशन है वो हल हो जाए। ठीक है, तो अभी मोटर बाइक को स्टार्ट करते हैं, किक लगाते हैं अभी मोटर बाइक को। तो ये मोटर बाइक हमारा स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ऑलरेडी जो मोटरसाइकिल है वो गियर के अंदर है, आपको नजर आ रहा है। दूसरी साइड पर हम लेकर चलते हैं और मोटर बाइक के जो गियर हैं गियरों को निकालते हैं। ठीक है, अब मोटर बाइक का जो गियर है ना वो गियर नहीं निकल रहा, कोई भी गियर इस मोटर बाइक का नहीं निकल रहा, ना ही फ्रंट गियर लगता है ना निकलता है। ठीक है, मतलब कि 4 गियर हैं, इसमें से चौथे गियर पे मोटर बाइक अटका हुआ है। तो इसका क्या फॉल्ट हो सकता है, अभी इसको खोलते हैं। इसकी क्लच साइड के अंदर इशू है और क्लच साइड का क्या मसला है मुझे तो इसके बारे में पता है, लेकिन आप भाई जो हैं जो सोच रहे हैं या मैकेनिक हैं तो अपना कमेंट्स नीचे लाजमी मेंशन करें कि आप वाकई यही सोच रहे थे, इसके अंदर यही फॉल्ट है। तो अभी इसी क्लच साइड को हम खोलते हैं। ठीक है, अभी जो मोटरसाइकिल का गियर लीवर हम खोलेंगे। ठीक है, गियर लीवर खोल के इसका ऑयल निकालेंगे, पायदान मुकम्मल उतारेंगे, उसके बाद सिलेंसर वगैरह उतारेंगे इसका, उसके बाद क्लच साइड की तरफ जाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो को हम रोकेंगे क्योंकि अगर ज्यादा हम इस चीज़ों पर लगे रहे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो चंद चीज़ें हैं, इसका ऑयल निकालेंगे, पायदान खोलेंगे और सिलेंसर वगैरह, उसके बाद इसी क्लच साइड की तरफ लेके जाएंगे। जी तो प्यारे भैया, क्लच साइड खोलने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके जो मसले का हल है वो हल क्या है। इसके मसले का जो हल है वो मेरी मुट्ठी के अंदर है। तो ये देख लें, आपको मैंने थोड़ा सा इसका शो कराया है, तो आप मुझे बता दें जो भी मैकेनिक भाई हैं कि इसका क्या मसला हो सकता है। ठीक है, इतनी सी चीज़ मैंने आपको बता दी है और जो मैकेनिक भाई एक्सपर्ट होते हैं वो देखकर भी इस चीज़ को पहचान लेंगे। ठीक है, तो बाकी इसी क्लच साइड को मुकम्मल खोलते हैं, खोल के फिर देखते हैं इसी मसले को हम हल करते हैं। जी तो भाई क्लच साइड के जितने भी काबले वो हमने खोल लिए। अब क्लच साइड का जो टॉप है इसको हम बाहर निकालते हैं आराम सुकून से, काफी सारे खुल चुके हैं। ठीक है, और फिर जो भी हमारा मसला है वो मसला हमारे बिल्कुल सामने आ जाएगा। तो क्लच साइड का टॉपा हमने आराम सुकून से इस तरह से बाहर निकाल देना है। ठीक है, कोशिश करें कि जो चेन है वो चेन, तो ये देखिए जो क्लच साइड का टॉप है वो हमारा आ चुका है बाहर। अभी हम इसके अंदर जो मसला है उस मसले की तरफ आपको अभी से बता दें। इसका मसला ये है कि इसकी जो गियर शिफ्टिंग है प्रॉपर वो सही नहीं हो रही। ठीक है, गियर शिफ्ट नहीं हो रही, इसके ऊपर गियर शिफ्टर एक प्लेट होती है, वो प्लेट इसकी ख़राब है। तो उस प्लेट को भी हम बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल के फिर वो प्लेट चेंज करेंगे तो इसकी गियर शिफ्टिंग ठीक हो जाएगी मुकम्मल। अभी इसका ये जो क्लच का जितने सिस्टम लगा हुआ है सारा, क्लच बक्सा वगैरह ये सारा हम खोलेंगे। खोल के उसके बाद हम वो मेन जो हमारा मसला है उस मसले की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अभी सारी ये चीज़ें खोलते हैं, खोल के फिर हम जो उसका मेन प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम की तरफ आपको लेके चलते हैं। अब इसका क्लच बक्से के ये 4 नट बोल्ट लगे हुए हैं। ठीक है, इसको हम खोलते हैं जैसे में उनके, इसको खोलने के बाद हम क्लच बक्से के ऊपर जो लॉक लगे हुआ वो लॉक खोलेंगे, लॉक बाहर निकालेंगे और क्लच बक्सा हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब इसका ये लॉक बाहर निकालना है, इसके अंदर निकालो। अब इसका ये जो क्लच बक्सा है कंप्लीट ये हमारा आ जाएगा बाहर। ये क्लच बक्सा भी हमारा बाहर आ गया। ठीक है, अभी जो मेन फॉल्ट है हमारा इसके अंदर वो मेन फॉल्ट इस चीज़ का है, थोड़ा करीब करो कैमरा। तो इस चीज़ का मेन फॉल्ट है। अभी हम गियर लीवर लगाते हैं दूसरी साइड से और गियर शिफ्टिंग करके ना आप भाइयों को चेक करेंगे कि क्या फॉल्ट आ रहा था। ठीक है, अब दूसरी साइड से हम गियर लीवर इसका लगा के तो गियर हम प्रेस करेंगे। ठीक है, आगे पीछे गियर को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से इसका जो सारा कनेक्शन है ना इसके साथ लिंक होता है। तो ये देखें, ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, यहाँ से ऊपर ये स्लिप हो रहा है। ठीक है, हालांकि ये ऐसे बैक करते, इस तरह बैक करते तो ये चीज़ें ऊपर से स्लिप बैठ गई। अब इसको हम चेंज करेंगे और इसको हम लगाएंगे न्यू। ठीक है, तो ये मसला था। अभी गियर लगाओ गियर, ये देखिए गियर लग रहा है लेकिन निकलने के बाद ये निकल नहीं रहा। ठीक है, ये चीज़ स्लिप हो रही है। अगर आपके मोटर बाइक के गियर शिफ्टिंग में मसला आता है तो इस चीज़ का मसला हो सकता है। ये चीज़ आप रिप्लेस करेंगे तो मोटर बाइक जो है आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी महंगी भी नहीं होती ये चीज़,
ये चीज़ अभी इसकी नहीं लगेगी तो ये इसका मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। अभी इसको मैं बाहर निकालता हूँ, बाहर निकाल के इसके ऊपर जितने भी निशान लगे हुए उस निशानों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का फॉल्ट होता है। अगर गेयर शाफ्ट आपकी ये स्लिप हो, यहाँ से ये वाली जगह स्लिप हो, तो तब भी इसके अंदर ये गेयर शिफ्टिंग के अंदर भी मसला आता है, ठीक है। तो बस यही एक इंपॉर्टेंट वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी इस चीज़ को हम दोबारा फिट करेंगे, फिट करके गेयर की शिफ्टिंग एक बार आपको दोबारा इसकी चेक कराएंगे, ठीक है। पुरानी को हम निकालते हैं, गेयर शिफ्टिंग प्लेट ये गेयर ड्रम के ऊपर लगी होती है, इसको निकालते हैं और नहीं लगा के फिर इसको इसकी जो गेयर की शिफ्टिंग है वो आपको दोबारा इसकी हम चेक कराते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसकी जो गियर शिफ्टिंग प्लेट है, ये 10 नंबर का एक ऊपर काबला लगा होता है, ये वाला, इसको हम खोलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ आ जाएगी हमारी वायर। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, मैं 10 ये चीज़ आप देख सकते हैं, सही है, इसके अंदर, और जो नई वाली है इसके अंदर, ठीक है। तो कितना डिफरेंस है। ये चीज़ें इसकी बिल्कुल ऊपर से स्लिप हो जाती हैं। जब ये चीज़ स्लिप हो जाती है तो गियर शिफ्ट सही तरह से नहीं होता, ठीक है। अब ये चीज़ हम लगाएंगे, दोबारा इसकी जगह फिट करेंगे, और गियर की जो शिफ्टिंग का मसला है, गियर निकल नहीं रहे, लग नहीं रहे, तो ये इसका मसला हल हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको फिट करते हैं, फिट करके फिर गियर शिफ्टिंग आपको चेक कराते हैं इसकी। तो अभी इसकी ये जो गियर शिफ्टिंग प्लेट है, ठीक है, ये हमने चेंज कर दी है, ये वाली पुरानी निकाल दी है, और दोबारा गियर शाफ्ट को इसके ऊपर फिट करते हैं, सही है। ये इस तरह हमारी जो गियर शाफ्ट है ये बैठ चुकी है। अभी हम गियर शिफ्टिंग करते हैं, ठीक है। गियर शिफ्ट करते हैं कि गियर आगे लग रहा है, निकल रहा है, नहीं निकल रहा, क्या कर रहा है, ठीक है। तो गियर लगाओ भाई, बैक करो, बैक करो, वालेकुम सलाम, बैक करें, ठीक है। अभी इस तरह मुकम्मल गियर इसके निकल दे रहे हैं। अभी लगाओ गियर लगाओ, ठीक है, लगाओ, वालेकुम सलाम, निकालो अब गियर, निकालो, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो फॉल्ट था, ये फॉल्ट था, अभी इसका फॉल्ट हल तो हो चुका है। अभी इसकी दोबारा हम फिटिंग करते हैं, फिटिंग करके फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके फिर भी गियर लगा के आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये थी मेरी एक मालूमाती वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अब इसका जो भी मसला था हमने हल कर दिया, मुकम्मल क्लच बक्सा वगैरह सारी चीज़ ओके कर दी है। अब इसका जो क्लच टॉप है, क्लच टॉप हम लगाएंगे इसका, सही है। क्लच साइड का जो टॉप है वो लगाएंगे, उसके बाद मोटर बाइक स्टार्ट करते हैं, और इसकी जो गियर शिफ्टिंग है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है या नहीं कर रही, वो चीज़ आपको दोबारा दिखाते हैं, ठीक है। अब इसका जो मसला था, मसला तो हल हो चुका है, लेकिन स्टार्ट करके वो भी आप भैया को इसकी वीडियो के अंदर लाजमी बताएंगे, ठीक है। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा मोटर बाइक का काम था वो भी मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। तो अभी जो कस्टमर हैं वो भी हमारे इधर बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं इस काम की मतलब कि उनको काम कैसा लगा हमारा, और साथ में वो कुछ बता रहे थे मोटर बाइक के हवाले से कि कई वर्कशॉप के ऊपर उन्होंने इसको चेक भी करवाया। तो इसी मतलब का कस्टमर से भी हम बात करते हैं और उनसे रिव्यू भी लेते हैं। तो कस्टमर हमारे सामने बैठे हैं, तो उनसे हम बात करते हैं, तो उनका जो भी रिव्यू आता है वो आप भाइयों के सामने आ जाएगा। जी भाईजान, ये मोटरसाइकिल था 125, तो मैं बड़ा घुमा हूँ, काफ़ी दुकानें में फिरा हूँ। तो इसका जो पहला गियर पहले नहीं निकलता था, उसके बाद जाकर तो टॉप में ये फंस जाता था, इसका गियर नहीं निकलता था। तो मुख्तलिफ मकैनिकों को मैंने चेक करवाया, उन्होंने कहा कि इसका इंजन फारग है, इसका गियर शाफ्ट स्लिप है, कोई कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि इसका पूरा वो ड्रम चेंज होगा। तो ये खालिद भाई के पास में लेके आया हूँ, किसी ने मुझे बताया कि ये एक वो मकैनिक है उधर, उनके पास लेके जाएँ। तो इनके पास में लेके आया हूँ, तो उन्होंने ये फाड़ निकाला है। इसके अंदर एक ये छोटी सी पतरी है, ये इसके 4 नक्के होते हैं 4 गियर के लिए, तो ये स्लिप हो गई थी। इसके अंदर फाल्ट ये छोटा सा था। तो बताने वाले वो जो है बहुत बताते थे कि भाई इसका इंजन फारक है, कोई कह रहे हैं शाफ्ट चेंज होगी, कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया और बहुत अच्छा काम करते। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जो भी मोटर बाइक्स के रिलेटेड काम करवाना चाहते हैं तो खालिद बाइक से रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल है, इसको देख सकते हैं। और साथ में अगर आप सर्च करेंगे लोकेशन, तो लोकेशन भी आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो किसी ने भी काम करवाना है तो बेतकल्लफ आप हमारे पास आ जाएंगे, इंशाल्लाह काम भी अच्छा होगा और आपको रेट्स भी इंशाल्लाह मुनासिब मिलेंगे, ठीक है। तो ये थी आज हमारी वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।